साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने इंकशाफ किया कि पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने सवाल किया कि भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं। क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून सिद्रा की कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल टीम ने खातून की डेड बॉडी के नमूने हासिल कर लिए। नमूनों को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। कब्र की कुशाई के बाद मुल्जिमान को वापस थाने मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हकायक सामने आने की उम्मीद। पुलिस टीम की जानिब से केस की तफ्तीश भी जारी। वाक़ये में मुलव्वस पहला शौहर, उसका वालिद, कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन समेत 8 अफराद पहले ही गिरफ्तार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां। पाक फौज और इंतजामिया की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दियामिर सैलाब में निजी टीवी की खातून एंकर का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक निजी टीवी की खातून एंकर, उसके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। शबाना लियाकत के बेटे का पर्स सैलाबी मलबे से मिल गया। एमल खान के पर्स में वालिद और वालिदा शबाना लियाकत का कार्ड भी मौजूद। उधर मुल्क भर में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी कर ली। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में महंगाई में 200% इजाफा हो चुका है। शरीफ और जरदारी खानदान मजे ले रहे हैं। हमारे दौर में 1500 रुपये आने वाला बिजली का बिल अब 20,000 रुपये आ रहा है। 2.1 अरब लीटर पेट्रोल मुल्क से स्मगल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट। पंजाब में पहली बार जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। लखोडेर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मेट्रिक टन आलाइशों से तकरीबन 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन। पंजाब में रीसाइक्लिंग पार्क के मॉडल का भी जायजा। मॉडल रीसाइक्लिंग पार्क से सालाना 190 मिलियन रुपये आमदन मुतवक्के। मरियम नवाज ने LWMC की तरफ से आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर काबू पाया। 2 लाख पौधे रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से दिए जाएंगे। शजरकारी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के येलो ट्रेन प्रोजेक्ट में दरख्तों की कटाई। एडवोकेट जनरल पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत ने DG वासा को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वासा के तमाम काम बरसात से पहले मुकम्मल हो जाने चाहिए। वासा के DG तामीराती काम के बारे में आकर आगाह करें। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी कराने से पीछे हट गए। बोले, हमास जंगबंदी नहीं चाहती। मुज़ाकरात से इसराइल के निकल जाने के बाद मालूम नहीं अब गजा में क्या होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत आसान हल है। तमाम यरगमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, जंग खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए देरीना असूली और मुस्तकिल हिमायत का इआदा करेंगे। इसहाक डार के तुर्की और ईरानी हम मनसब से राब्ते। गजा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद ज़ाहिर की।
इसराइल की एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकाना जारी रखा तो तेहरान पर दोबारा इसराइली हमले होंगे। इस बार निशाना आयतुल्ला अली खामनाई खुद होंगे। उधर यमनी हौसियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली फौज के गजा पर जालिमाना हमले जारी। एक रोज में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 374 जख्मी। शहादा में इमदाद के मुंतजिर 32 फलस्तीनी भी शामिल हैं। भूख से बेहाल गजा में फाके जिंदगियों को निगलने लगे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 5 बच्चे जाँ बहक। उधर बरतानिया ने इसराइल के हमलों में 10 घंटे के वक्फे को नाकाफी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड रेमी ने कहा कि ये ऐलान बहुत अहम लेकिन बहुत ताख़ीर से किया गया इक़दाम है। सिर्फ ऐलान गजा में शदीद तकलीफ के शिकार अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं। जनूबी जर्मनी के शहर बेब्राख में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को ट्रेन से निकाल कर तिब इमदाद दी। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। यमनी हौजियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। हौजी अस्करी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा, इजरायली बंदरगाहों के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, ख्वाह उन जहाज़ों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। तमाम ममालिक इस कशीदगी से बचना चाहते हैं तो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गजा पर जारहियत बंद करे और मुहासरा खत्म करे। दिए। रूसी सदर पुतिन की सेंट पीटरबर्ग में न्यूवी डे की तकरीबात में शिरकत। सिक्योरिटी खदशात के बायस रवां साल रिवायती बहरी परेड मनसूख कर दी गई जो जंगी जहाज़ों की नुमाइश पर मुश्तमिल होती है। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बायस शहर का हवाई अड्डा 5 घंटों के लिए बंद रहा। पुतिन ने तारीखी नेवल हेडक्वार्टर से फौजी मशकों का जायजा लिया। मशकों में 150 से ज़ायद जहाज़ और 15,000 एहलकार शामिल थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे, 3 अफराद हलाक। यूक्रेन का 183 ड्रोन्स और 17 मिसाइल मार गिराने का दावा। कहा कि रूस के 10 मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने 9 मकामात को निशाना बनाया। उधर रूस पर यूक्रेनी हमलों में भी 3 अफराद हलाक। रूसी शहर वोल्गोग्राद में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले से रेल की बिजली सप्लाई मुतासिर। शाम की अबूरी हुकूमत का सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक अबूरी सदर अहमद अल-शरा को नया इंतखाबी कानून मौसूल हो चुका। नशस्तों की तादाद 150 से बढ़ाकर 210 कर दी गई। चीन के शहर बीजिंग में गैर मुतवक्का बारिशें, फी घंटा 100 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मियोन में शदीद बारिश से टेली कम्युनिकेशन निज़ाम मुतासिर, 10,000 से ज़ायद घर मुतासिर, 4,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तुर्किया में शदीद गर्मी की लहर, जंगलात में मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। 27 तैयारे, 105 हेलीकॉप्टर, 6,000 गाड़ियाँ और 25,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला। यूनान के जंगलात में लगी आग दूसरे रोज़ भी ना बुझी। कई घर तबाह। इटली के तैयारे और फायर फाइटर्स भी मदद को पहुँच गए।